ये है हमारा खड़कई नदी। यहाँ पर पहले काफ़ी बालू वगैरह हुआ करते थे, रेत वगैरह काफ़ी हुआ करती थी। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग यहाँ पर नहाने आया करते थे और इस पार से उस पार हम लोग तैरते भी काफ़ी थे और तैर कर हम लोग इस पार से उस पार जाते थे। अब तो धीरे धीरे नदी में नहाना बंद हो गया, काफ़ी टाइम गुजर चुका है। ये हमारे यहाँ का जो माजाना घाट है, इसी घाट पे ये सामने जो ब्रिज है ये कुछ ही साल पहले बना है। पहले यहाँ पर ब्रिज नहीं हुआ करता था। ये जब ब्रिज नहीं था तो यहीं पर यहाँ से नाव चलती थी और उसी नाव में आपका लोग इस पार से उस पार जाया करते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा इसी मंदिर के सामने जो आप जो पेड़ देख रहे हैं उसी के सामने एक छोटा सा गुमटी नुमा दुकान हुआ करता था। वहीं पे टिकट्स वगैरह मिलते थे, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, 2 रुपये या 5 रुपये टिकट लगता था। और बाइक वगैरह जो है वो भी यहाँ से इस पार से उस पार जाती थी। जो भी नदी के उस पार से जितने भी लोग आते थे वो शायद 5 रुपये या 10 रुपये इस प्रकार टिकट हुआ करता था। और यहीं से आपका नाव चलती थी इस पार से उस पार। जो इस पार के जो गाँव के जो जितने भी हमारे लोग हुआ करते थे वो बाजार हाट करने के लिए सरायकेला मार्केट आया करते थे। और इसी घाट पे हम लोगों का बचपन गुजरा है। और इसी घाट पे यहाँ पर जब पानी थोड़ा सा बाढ़ जब आता था तो काफ़ी, आपको दिखाता हूँ ये जो पत्थर है इसको हम लोग, ये जो बड़ा सा जो एक टीला, जो एक चट्टान नुमा जो पत्थर है, इसको यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें हाथी पोथोर बोला जाता है। और जब पानी काफ़ी ऊपर रहता था तो हम लोग ठीक इसी जगह से यहाँ से हम लोग जंप करते थे और उस वक्त पानी में धार काफ़ी रहता था। तो इसी घाट पे हम लोग ये जो आप देख रहे हैं इस पार से उस पार हम लोग तैर कर जाया करते थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक छोटा सा और पत्थर है यहाँ पर। जब पानी थोड़ा सा कम होता था तो इसी जगह से हम लोग यहाँ से भी जंप करते थे। तो काफ़ी मस्ती की है हम लोगों ने इस घाट पे। यहाँ इसी घाट पे ये देखिए आपका ये जो है इसको हम लोग हाथी पत्थर के नाम से ये जाना जाता है। उस जगह से हम लोग जंप करते थे और सीधा जब पानी इस लेवल पे रहता था आपका और उसके बाद जब धीरे धीरे पानी का लेवल घट जाता था तो हम लोग इस पत्थर से, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको बेंग पोथर का नाम दिया गया था। ये हमारा माजाना घाट। और इसी घाट से हमारा जो सरायकेला का जो घाट पाट की पूजा वगैरह है वो यहीं पे होती है। यात्रा घाट जो होता है अप्रैल माह के महीने में जो यहाँ पर जो यात्रा घाट का जो पूजा होता है वो इसी घाट से इसका शुभारंभ होता है। काफ़ी टाइम हम लोग तैरते ही रहते थे, तो स्विमिंग का काफ़ी मज़ा लिया है हम लोगों ने इस घाट में। सुबह आते थे और दोपहर तक हम लोग नहाते ही रहते थे, तो इस वजह से काफ़ी हम लोगों को डांट भी खाना पड़ता था। अभी पानी थोड़ा सा गहरा है, उतना नहीं है, हालांकि काई वगैरह जम गई है इस वजह से। नदी है खड़कई, जो कि खड़ का जो जंगल था उसको खा गया। पानी का धारा आके वो आया आपका मयूरभंज से, धार पानी का धार आया और उसको खा गया, इसीलिए खड़कई नदी नाम। अच्छा, तो इससे इस नदी का नाम खड़कई पड़ा। खड़कई पड़ा। तो इस नदी का नाम जो बोलते हैं, जो व्हाइट व्हाइट दिख नहीं रहा खड़, अभी भी है देखिए। अच्छा, पूरा खड़ का पूरा जंगल था, उसको जब स्रोत उसका खा गया वो ये खड़ गज को, तो खड़काई हो गया। और ये तो बहुत प्राचीन है नदी तो। और ये जो माजना घाट है, राजा लोग यहाँ पर आते थे अपना, पहले का जो राजा महाराजा हुआ करते तो यहाँ पर स्नान वगैरह करते थे और साथ पूजा पाठ वगैरह भी करते थे। तो घाट पाट की पूजा वगैरह होती थी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर जो राजा महाराजाओं के काल का जो उनकी तलवारें हुआ करते थे, जो उनके हथियार वगैरह हुआ करते, ढाल तलवार हो गए, भाला वगैरह, उनका जो एक खंडा धुआ प्रथा है, जो आई थिंक हमको लगता है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर किया जाता है। तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो खंडा धुआ जो होता है, हमारा जो राज परिवार के जो खंडा धुआ, जो जितने भी अस्त्र उनको जो धो करके उनका जो पूजा विधि विधान होता है वो इसी घाट से किया जाता है। जी जी।
बिल्कुल इसी मांझना घाट से। तो ये मांझना घाट का भी सरायकेला का बहुत काफी प्रसिद्ध मतलब घाट है। ये को तलवार को मांजते थे। अच्छा, तलवार को मांजते थे, कहने का मतलब तलवार की पालिश करते थे, उसको धो करके साफ करते थे। फिर खंडा घर में पूजा होता था, जबकि आपका सप्तमी से लेकर दशमी तक, विजयादशमी तक 4 दिन पैलेस में खंडा का एक मंदिर है, वहाँ खंडा पूजा, वहाँ पे खंडा की पूजा वगैरह की जाती थी। तो खंडा जो है ये जो हम लोग का जो तलवार है उसको खंडा बोला जाता है। तो ये जो खंडा जो है ये यहाँ की आंचलिक भाषा में कहा जाता है, यहाँ की उड़िया भाषा जो है उस भाषा में कहा जाता है, खंडा कहा जाता है। और ढाल को ढाली कहा जाता है, ढाल तलवार। तो इस जो ऐतिहासिक जो ये हमारा सरायकेला का जो ये जो शहर है, ये जो पहले जो ये सालेगोटू था, फिर सोड़सोकोड़ा हुआ, सोड़सोकोड़ा से फिर सरायकेला हुआ, तो इसमें इस नदी का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे जितने भी हमारे आप देख लो, जितने भी भारतवर्ष में कहीं न कहीं हर जगह आपका नदी किनारे हो गए, आपके वहाँ भगवान शिव भगवान की जो मंदिर है वो भी स्थापित है। तो हमारे इसी मंझना घाट में हमारा जो पंचमुखी भगवान शिव का जो मंदिर वो भी स्थापित है। तो वहाँ पे भी पूजा विधि विधान होता ही रहता है और यहीं से स्नान करके जितने लोग जो हैं वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल वगैरह भी चढ़ाते हैं। भारतीय सभी सभ्यता नदी के किनारे से विस्तृत हुआ है, जैसे कि जी बिल्कुल आपका सिंधु सभ्यता जैसे इंडस वैली से हुआ है। जी ऐसे ही जितना भी हम लोग का परंपरा और जितना भी संस्कृति हो वो नदी किनारे से ही ये हुआ है। जैसे कि हम लोग का नदी किनारे है आपका भैरवशाल, जी वही है ओरिजिनेटेड प्लेस ऑफ सरायकेला चौका, जहाँ से सरायकेला चौका स्टार्ट हुआ। सरायकेला चौका स्टार्ट जी। और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे बायां और तो आपको मिलेगा झुमकेश्वरी। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है जी। ये तो पीछे मैं दिखा दूं आपको नदी का नजारा जो कितना खूबसूरत, काफी चट्टाने वगैरह हैं इस नदी में। तो यहाँ पर तैरना काफी मतलब कठिन होता होगा, काफी मतलब चैलेंजिंग रहता है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर नीचे भी पत्थर है। जी पत्थर अगर सीने में लग जाएगा तो ये दुर्घटना हो सकता है। और ऐसे भी क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफी बचपन से हम लोगों ने तैरा हुआ है, काफी हम लोगों ने यहाँ पर मस्तियाँ करते थे। 1944 में जब राजकुमार शुभेंद्र नारायण सिंह देव मझियालाल जी जब बारिश का दिन में जब बाढ़ आया था तो इस पार से उस पार वो तैरते थे। अच्छा। और दुर्भाग्यवशत उनका सीने पे एक पत्थर लग गया और ये तो काफी उनका निधन हो गया। और उसी दिन से फिर उनका नाम पे एक घाट बना, वो अशोक घाट बोलते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।